नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अनकट में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मुंडे बहनों के बारे में, जिनके समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। नाराजगी की वजह है हाल ही में किया गया मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, उसमें कई नए चेहरों को जगह मिली, कई युवा चेहरों को जगह मिली, और इसी वजह से महाराष्ट्र में मुंडे समर्थकों को लग रहा था कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। प्रीतम मुंडे महाराष्ट्र के बीड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव के बाद गोपीनाथ मुंडे जब बीड़ लोकसभा सीट से जीते और केंद्र में मंत्री बने, तो उसके कुछ दिनों बाद ही एक कार हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद उस सीट पर जो उपचुनाव हुआ, उसमें प्रीतम मुंडे भारी मतों से जीत कर आई। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और उसमें प्रीतम मुंडे जीत गई। इसके बाद साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें प्रीतम मुंडे फिर से एक बार सांसद बनी। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा था, तो ऐसे में सियासी हलकों में कयास लगाए जाने लगे, और खास करके जो मुंडे परिवार के समर्थक थे, उनको ये लग रहा था कि प्रीतम मुंडे को मोदी अपनी कैबिनेट में जगह देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनके जले पर नमक तब और छिड़क गया जब भागवत कराड़ नाम के नेता को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। भागवत कराड़ भी महाराष्ट्र से आते हैं और उसी बंजारी समुदाय से हैं जिस बंजारी समुदाय से मुंडे बहनें आती हैं। कई मुंडे समर्थकों ने इसे मुंडे बहनों के अपमान के तौर पर देखा, और ये मायने लगाए गए कि एक तरह से मुंडे बहनों के पर कतरने की कोशिश की जा रही है और भागवत कराड़ को बड़ा किया जा रहा है। भागवत कराड़ भी गोपीनाथ मुंडे के सहयोगी रह चुके हैं। अपना विरोध जताने के लिए कई बीजेपी के नेताओं ने, जो कि खास करके मराठवाड़ा इलाके से आते थे, उन्होंने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जो स्थानीय निकाय के सदस्य थे, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मुंडे परिवार के साथ बीजेपी नाइंसाफी कर रही है। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद पंकजा मुंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये साफ किया कि उनकी पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफों का सिलसिला जारी रहा और करीब 70 कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 जुलाई के दिन ये तमाम कार्यकर्ता बीड़ से मुंबई पहुंचे। मुंबई में परली में, जहां पर पंकजा मुंडे का घर है, वहां जाकर उनसे मुलाकात की और पंकजा मुंडे ने उन सभी के साथ बातचीत की और उनको समझाया बुझाया और कहा कि उन सभी के इस्तीफे नामंजूर किए जाते हैं। इसके बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि वो पार्टी से नाराज नहीं है, पार्टी में उनका कोई अपमान नहीं हुआ है और वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को ही अपना नेता मानती हैं। मुंडे का कहना था कि उन्होंने कभी पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रखी और जो भी दिया है पार्टी ने खुद ही उन्हें दिया है। हालांकि ताज़ा प्रकरण में पंकजा मुंडे ने यह कहा है कि पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में बार बार पंकजा मुंडे की बीजेपी के प्रति नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं। साल 2014 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन जीता और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, तो जो नाम चर्चा में थे मुख्यमंत्री पद के लिए, उनमें एक नाम पंकजा मुंडे का भी था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से भाषण के दरमियान पंकजा मुंडे के मुंह से एक बार निकल भी गया कि लोगों के मन की मुख्यमंत्री तो वे खुद ही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस से पंकजा मुंडे का कोल्ड वॉर भी किसी से छुपा नहीं है। साल 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस चुनाव में पंकजा मुंडे परली की सीट से खड़ी हुई और उनके सामने थे एनसीपी के धनंजय मुंडे। धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को उस चुनाव में हरा दिया और अपनी हार के लिए पंकजा मुंडे ने एक तरह से ये कहा कि पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव जीतने में सहयोग नहीं मिला और इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कई बार खबरें आई कि पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज हैं। पंकजा मुंडे बीजेपी के लिए इसलिए अहमियत रखती हैं क्योंकि ओबीसी नेताओं के बीच वे एक बड़ा चेहरा हैं और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में अच्छी पैठ रखती हैं।